अब बात करेंगे बिजली के बिलों से मुतालिक। जब एहतजाज हुआ, लोगों ने काफी शोर मचाया और बताया कि अब हमारी इस्तात नहीं रही है कि हम बिजली के बिल भरें। तो उसके बाद जी निगरान हुकूमत ने कहा कि हम बात करेंगे आईएमएफ से बात की गई। फिर पता ये चला है कि 200 यूनिट वालों को तो रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन जो 400 यूनिट वालों तक को यानी कि बात हुकूमत ने ये की थी कि जी 400 यूनिट तक वालों को हम चाहते हैं रिलीफ मिल जाए, वो तजवीज़ आईएमएफ ने मुस्तरद कर दी है। अब 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया जाएगा और इनके बिल किस्तों में वसूल किए जाएंगे। आईएमएफ ने कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के साथ अपनी मजीद शराइत रख दी हैं, जो कि आईएमएफ का काम है। यानी कि आप उनसे एक बात मनवाने जाएं तो वो दो बातें आपके सामने रख देते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है जी आप गैस चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करें, रिकवरी में बेहतरी करें, और कुछ ये कहा जा रहा है कि जी अब गैस में भी निर्ख में इजाफा हो जाएगा, जो कि 45 से 50% तक हो सकता है। तो मैंने कल ही कहा था आपको कि यहाँ से कम करेंगे ना तो कहीं और वहां से बढ़ाएंगे। तो क्या हो सकता है जी, बात कर लेते हैं इस पर। मौशद तज्जार खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, पहले तो जाहिर है कि यू आर दी एक्सपर्ट। ये कल मैं और सदफ भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि भाई ये जो 3 रुपए की कमी की बात की गई है 200 यूनिट से नीचे वालों पे, तो वो किस एतबार से होगी? क्या वो टैक्स जो टोटल अमाउंट होगा उसके ऊपर कुछ कमी का इतलाफ होगा, या फिर सिर्फ वो यूनिट्स देख के किया जाएगा? क्या तरीक़ेकार क्या होगा? टोटल रिलीफ कितना मिल सकता है बिल में एक आम आदमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जो बिजली के बिल आए हैं वो सबके लिए तकलीफ दे हैं। बिजली के बिलों में एक एबरेशन आई है, उसका मतलब यह है कि जुलाई 1 से इतलाक कर दिया गया उस बढ़ी हुई बेस रेट का, जो कि बिलों में जुलाई अगस्त के इकट्ठा आ गया। सो अगर 7 रुपए एवरेज था तो लेट से कि 14 रुपए ऐड हो गया, जबकि ऐड 7 रुपए होना चाहिए था। सो ये एक एबरेशन है, एक बात। दूसरी बात कि लोगों ने चूंकि यूनिट्स भी समर की वजह से, जो अगर छोटा घर भी था, 2 कमरों का घर था, और लेट से कि वो पंखे नहीं इस्तेमाल करते थे, जैसे ही उन्होंने पंखे इस्तेमाल किए समर की वजह से, तो उनका बिल भी बढ़ा हुआ आया। प्लस ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली का जो सेक्टर है वो एक ट्रबल में है, उसमें बहुत सी इस्लाह की ज़रूरत है, बहुत सा रिफॉर्म चाहिए, बहुत सी रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए। हम कई दिहाइयों से वो काम नहीं कर पाए। अब जो आईएमएफ है उसके साथ हम इनहराफ कर नहीं सकते, बिकॉज हमारी जो माशी बका है इन द शॉर्ट रन वो इस चीज से टाइड है कि वी स्टे विद द आईएमएफ प्रोग्राम एंड वी डोंट लीव द प्रोग्राम। हमने जब भी प्रोग्राम एक मुझे समझने के लिए, एक आम आदमी को समझने के लिए, जो विद इन 200 यूनिट बिजली को कंज्यूम कर रहा है, कितना उसके बिल पर, कितना % उसके बिल पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि लोगों को यूनिट पे इतना एतराज नहीं था, वो कह रहे थे चलें जी हमने बिजली खर्च की है तो ये, लेकिन जो टैक्सेस आ रहे हैं उस पर तो उसका कोई असर नहीं होना ना डॉक्टर नजीब। करेक्ट। सो बीइंग ऑनेस्ट विद दोस पीपल, आई थिंक जो सबसे बड़ा असर है कि लेट्स से कि उसका बिल 4000 आ रहा था और वो 6000 हो गया है, तो वो जो 6000 का बिल है उसमें से जो भी अमाउंट वो चाहें वो 3 महीने के लिए स्टैगर कर सकते हैं आप। सो एक्चुअल बिल में उनको एक आसानी दे दी गई है कि वो ये बिल को स्टैगर करके पे कर सकते हैं। सो मैं समझ सकता हूं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद बिलों में थोड़ी कटौती होगी, वो नहीं है इतना अच्छा टाइट। ओके खाकान साहब, ये यानी कि हुआ ये है कि जो बिल था, एक्चुअल अमाउंट जितना भी बिल आया था वो सारा का सारा देना होगा, लेकिन किस्तों में देंगे। दुरुस्त। सो अप टू 200 यूनिट्स। मैं अब भी कहता हूं कि आईएमएफ से कितने % लोग हैं जो फायदा उठाएंगे? कितने लोग, आपको अंदाजा अगर है 200 यूनिट में कितनी कैटेगरी आती है? आई थिंक 50 to 60% ऑफ द डोमेस्टिक कस्टमर जो है टोटल, वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। और जो गैस के निर्ख बढ़ाने का मुतालबा किया है तो वहाँ कितना लोगों को फिर भरना पड़ेगा? So can I say this honestly, you know, and I talk to the people of Pakistan. देखें, एक बात का यकीन रखें, ना आईएमएफ पाकिस्तान में बिजली के बिल का तायुन करता है, ना गैस के बिल का तायुन करता है, ना ही पेट्रोल के बिल का तायुन करता है। गैस के बिल का एक नोटिफिकेशन 3 माह से आपकी स्टेट रेगुलेटर जिसका नाम उगरा है उसने किया हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 40 से 45% मेरा ख्याल है सुई सदर्न में और शायद 50% सुई नॉर्दर्न में जो एवरेज रेट है उसकी तब्दीली के लिए 1700 अरब रुपए के करीब एक सर्कुलर डेट जिसको कहते हैं, वो सर्कुलर डेट भी कोई नहीं है, उसका नाम है कि एक नुकसान खड़ा हुआ है बिकॉज हमने बहुत से काम
गैस की चोरी रोकना, एफिशिएंसी पैदा करना, बिल बढ़ाना, ये सारे काम नहीं किए। अब जब ओगरा इसकी नोटिफिकेशन कर देता है तो हुकूमत पर लाजिम है, और ये लॉ ऑफ द लैंड है, आईएमएफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन कीजिए कि 45 दिन में हुकूमत ने, चाहे वो पूरा बिल माफ कर दे लोगों को, चाहे वो पूरा बिल पास कर दे, उसको पास करना है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा लॉ है। आईएमएफ अब ये आपसे कह रहा है, क्योंकि वो आपका डॉक्टर है, कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक ब्लीडिंग जो 1700 पे खड़ी हुई है वो बहुत बढ़ जाएगी। आप बताइए कि आप इसको कब पास करना चाहते हैं। अब ये एक कतई तौर पे इससे इनहराफ नहीं है कि हम आईएमएफ में रहेंगे, पर इस चीज से भी इनहराफ नहीं है कि ये लोगों के लिए जिंदगियों में बहुत मुश्किल फैसला है। तो जो करने वाले काम हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि गैस सेक्टर की एफिशिएंसी ठीक करें, जो उसके लॉसेस हैं यूएफजी, अनआइडेंटिफाइड जो गैस चली जाती है वो दुनिया के मुताबिक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, उसको ठीक करें। गैस की कंपनीज को निजी तहवील में दें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे जाएं। अब ये सारे काम आईएमएफ के करने अभी जो करंट सिनेरियो है बिजली के बिलों वाला, ये बेस्ट सोल्यूशन था? आपकी अपनी जाती राय क्या है? आपकी मेरी राय कुछ और कह रही है। मेरी राय बड़ी क्लियर है इस पे। मैंने पाकिस्तान का 13-16 का प्रोग्राम, जो 2013-16 का आईएमएफ का प्रोग्राम है, वो एंकर किया है। अच्छा। पाकिस्तान ने कभी अपनी जिंदगी में एक भी प्रोग्राम उसके अलावा कंप्लीट नहीं किया। आईएमएफ इज अ मैटर ऑफ वेरी प्रिपेयर्ड निगोशिएशन फ्रॉम द रेसिपिएंट कंट्री साइड। ये मैं इसलिए गुजारिश करता हूं कि मैं पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में यही काम करता हूं। पाकिस्तान के सामने 8 से 10 पीएचडीज आकर बैठते हैं। वो हर सेक्टर, पावर, एनर्जी, फिजिकल, मॉनेटरी के एक्सपर्ट होते हैं। वो 8 घंटे दिन के डेली बैठकर पाकिस्तान पे हर पीएचडी इसी पे लगाता है। वो ख़वातीनो हज़रात मेरी तरह की ही यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं, मेरी तरह के ही काम करते हैं। आप भी इतनी कॉम्पिटेंट टीम रखिए। तो अगर आप बेहतर निगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात ये कॉमन है पाकिस्तान में, और हर चीज बेहतर निगोशिएट हो सकती है। मैंने और ARY ने अगर एक चीज निगोशिएट करनी है कि हमने किस वक्त करना है, तो हम दोनों एक बेहतर निगोशिएशन पे आ सकते हैं कि 9:40 का टाइम हम दोनों को सूट करता है, ना कि हम इस चीज पे आर्ग्यू कर, आपकी भी टीम अच्छा निगोशिएट करे, मैं भी अच्छा करूं निगोशिएट, तो हम इस चीज पे आ सकते हैं। इसमें कई कबाहतें आएंगी कि हमने जूम से कनेक्ट करना है, हमारी आवाज कहाँ से बेहतर आ रही है। आपने देखा, एक छोटी सी चीज मैंने रखी है कि मेरा और आपका कनेक्शन अच्छा करने के लिए हम दोनों को कितना काबिल होना जरूरी है। अब आप सोचिए कि मैंने पूरे मुल्क का एनर्जी सेक्टर, मॉनेटरी यानी कि जो स्टेट बैंक के अंदर सेक्टर है वो, और फिजिकल जो कि मालियाती सेक्टर है, डिस्कस करना है आईएमएफ के साथ। आप खुद सोचिए कि इसके लिए तो एक आपको बहुत बड़ी कॉम्पिटेंट टीम रखनी पड़ेगी। जाहिर है आपका जी। सो ये बेटर निगोशिएशन, जैसे इन्होंने पूछा मैडम ने, तो यू कुड बेटर निगोशिएट, यू कुड ऑलवेज बेटर निगोशिएट। अगर आपका डेटा अच्छा है तो आप ज्यादा निगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास टीम कॉम्पिटेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और बेटर नेगोशिएशन कर सकते हैं फॉर योर कंट्री। लेकिन जाहिर है कि इस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खान नजीब।